आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। क्या ख्याल है हम सब खाने की टेबल पे चले? जाओ तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। शाहान का इंतजार करूंगा मैं। ये कैसे हो सकता है कि हम खाना खाएं और आप हमें देखते रहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमने यहाँ आकर आपको जहमत दे दी है, बल्कि अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी शाहान नहीं आने वाला। अरे नहीं, वो अगर उसने आना नहीं होता तो फोन करके बता देता हमें। शायद वो काम में हमें भूल गया। दादा शायद इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप गुस्सा कर रहे हैं। कैसे बड़ी बात नहीं है बेटा? खुद बताओ, घर आए मेहमानों को छोड़कर इस तरह कौन जाता है भला? मतलब ये भी ख्याल नहीं है कि घर में बुजुर्ग आए हुए हैं। बड़ों का कुछ तो लिहाज होना चाहिए। बहुत बुरी बात है। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रही कि शाहान मेरा बेटा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि यकीनन वो किसी बहुत बड़े मसले में फंसा होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। आप नाराज मत हों, अपना दिल बुरा मत करें। चले अब आप लोग टेबल पर आ जाइए, मैंने आप सबके लिए सूप बनाया है। वैसे भी दादा को सूप बहुत पसंद है। अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए सब मिलके खाना खाते हैं, जब तक शाहान भी आ जाएगा। आइए, आप भी आ जाइए। मैं भी आती हूँ मदद के लिए। मैं दादा की मदद करती हूँ चेयर पर बिठाने के लिए। आइए दादा। शुक्रिया। बात सुनो बेटा, उस वक्त तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ ये आपने उनके सामने नहीं कहा। अगर उनकी बात पर कोई हामी भर ले तो वो बात को मजीद बढ़ा देते हैं। इंसान को कुछ ख्याल होना चाहिए, पता नहीं कहाँ चला गया। आखिर ऐसा क्या काम होगा? ये तो नहीं पता। अच्छा, उसे फोन करके पता तो करो उसका। आंटी, उसके पास फोन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? फोन भी नहीं है उसके पास। मेरा तो सर फटा जा रहा है। तुम्हारे दादा को अब कौन जवाब देगा वहाँ जाके? वो तो पहले ही गुस्से में भरे बैठे हैं। अब ये बताओ कौन संभालेगा उन्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेजा उसके रेस्टोरेंट में आ गई हो? पता नहीं, ये भी हो सकता है। तुम मुइस को फोन करके पता करो जरा। मुइस को करती हूँ। मैं बाहर जाकर बैठती हूँ, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अगर मैं वाकई चली जाती तो क्या तुम मेरे पीछे आ जाते? वीजा है मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पहुंच जाता तुम्हारे पास। हेलो मुइस, क्या शाहान तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरे साथ ही है। काश मैं चली जाती, तुम मेरे पीछे तो आते। ये किसकी आवाज है? ये माहीन की आवाज है, वो भी हमारे साथ है। लगता है इन दोनों का मूड अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ किसी का मूड ठीक नहीं है। सब के सब बहुत टेंशन में है। बेहतर होगा शाहान को बता दो ये बात। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हम दोनों पेरिस में एक साथ, बुरा आइडिया नहीं है। कोशिश करेंगे कभी। भूलना नहीं ये बात। तुम्हारी ये ऑफर कबूल करती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आपको खबर है कि आपके ड्राइवर ने थोड़ी देर पहले किसी से फोन पे बात की है? नहीं। किसकी कॉल थी भाई? रोजीना की कॉल थी। वो कह रही थी कि शाहान को बता दो कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, तुमने भी याद नहीं कराया। आपने तो सिर्फ सूप पिया है, और भी कुछ लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, लेकिन सूप भी मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए पिया है। चलो चलना चाहिए हमें। दामाद साहब तो वैसे भी नहीं आने वाले आज। देखिए शाहान भी आ गया। जाओ गेट खोलो जाके। मैं गेट खोलती हूँ। शुक्र है खुदा का। दादा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी थी, इसलिए जाना पड़ा। बेटा, तुम्हें अपने लिए एक असिस्टेंट रख लेना चाहिए, ताकि आइंदा ये न लगे कि हमसे बच के भागे हो। मानता हूँ काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम के लिए फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काम फैमिली के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुझे ये बताओ, कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसके लिए तुम्हें उठ के जाना पड़ा? छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। ऐसा क्या मसला हुआ था, बताओ तो सही। प्रॉब्लम खत्म, सब ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। दादा, शाहान कह तो रहा है कि अब सारा मसला खत्म हो गया है। वैसे भी आ गया है अब शाहान, और जरूरी नहीं होता तो हरगिज़ नहीं जाता। बेटा, शाहान को सूप दो पीने के लिए। अच्छा, अब वो बात तो बताओ जिसके लिए यहाँ बैठे हैं हम सब। इतनी जल्दी भी क्या है दादा, खाना तो खा लेने दें इसे। नहीं,
मेरी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसलिए जो बात करनी है वो कर लेते हैं। शहान, मैं बता देती हूँ। एक बात है जो हम आज आपसे खुल के करना चाहते हैं। आप लोग सही थे, हम दोनों ने सिर्फ अपने सुकून के बारे में सोचा था और हमें ये बात आप लोगों से नहीं छुपानी चाहिए थी। वेरी सॉरी। ऐसा नहीं करते हम दोनों, लेकिन मैं परेशान नहीं देख सकती थी दादा हाँ, को। ये भी है। हम नहीं चाहते थे सर कि आप एक्साइटेड हो जाएं और आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए छुप के शादी कर ली। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। यार वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। आज मैंने उन्हें सच बता देना था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे पीछे भागा। अच्छा हुआ नहीं बताया उन लोगों को, और बताना भी नहीं। क्या मतलब है? क्यों ना बताऊं उन लोगों को? काश तुमने पहले ये बात छुपाई ना होती शहान, तो आज ये नौबत हरगिज ना आती। और अब जब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो मैं नहीं चाहूंगी कि रोजीना के दादा को तकलीफ पहुंचे, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। वो बीमार भी हैं, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये खेल मजीद खेलते रहे मैं और रोजीना? हाँ बिल्कुल। वैसे भी रोजीना का कर्जा है तुम पर, और मैं नहीं चाहूंगी कि जिंदगी भर तुम इसका बोझ उठाए रखो अपने ऊपर। और तुम्हें इस सिचुएशन में डालने वाली मैं हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है ये, एक दूसरे का कर्ज उतारने के लिए। और जिस दिन हमारा कर्जा उतर गया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे ऐसे करने से रोजीना के दादा भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहते हो शहान? ये आओ मेरे पास। मैं हमेशा सोचता था इस लड़की से मोहब्बत क्यों है मुझे। उम्मीद है कि अब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। चलो हाथ चूमो फिर मेरा। ओए मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। मैंने कहा था ना आपसे, ये कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। आज मेरे बच्चों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं तुम्हारे। जीती रहो, हमेशा खुश रहो।